माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आज महादधीज की धरती पर हम सबका आशीर्वाद देने की बात करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। तीर्थ वर नेमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। जिस नेमिषारण्य के बारे में रामचरितमानस ने ये पवित्र पंक्तियां लिखी हैं, ऐसे नेमिष की धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी मतदाता बहनों और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, जिलाध्यक्ष श्री राजेश शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा मिश्रित क्षेत्र से प्रत्याशी श्री अशोक रावत जी, हमारे लोकप्रिय विधायकगण श्री रामकृष्ण भार्गव जी, आशीष सिंह आसू जी, श्रीमती अलका रघुवंशी जी, श्री पवन सिंह चौहान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरदार सागर जी, प्रवासी विधायक श्री श्यामधनी राही जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संत स्वामी विद्या चैतन्य जी, स्वामी देवेंद्रानंद सरस्वती जी, महंत नारायण दास जी, महंत संतोष दास जी, अन्य सभी पूज्य संतजन, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित मिश्रित लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से भारत की सनातन आस्था का प्रतीक, भारत के वैदिक ज्ञान की परंपरा को धरोहर के रूप में हम सबको प्रदान करने वाली पावन धरा मां ललिता के इस पावन भूमि पर, जिसे महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियां दान करके दैवीय शक्तियों की विजय के संकल्प की भूमि में के रूप में आगे बढ़ाया था, ऐसी पावन धरा नेमिषारण्य को मैं नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये नेमिष का ही महत्व है कि आज दुनिया जनपद सीतापुर और उत्तर प्रदेश की तरफ देख रही है। जब भी कोई रामद्रोही राम के अस्तित्व को नकारने का प्रयास करता है, तो नेमिष सामने आ खड़ा होता अपने प्रमाणों के साथ कि मेरे पास शास्त्रीय प्रमाण है, मैं तुम्हें प्रमाण देता हूं। तुम्हारी दूषित बुद्धि राम के अस्तित्व को, कृष्ण के अस्तित्व को नकारेगी, लेकिन मेरे प्रमाण अकाट्य हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है। यह साहस केवल नेमिषारण्य की धरती कह सकती है। बहनों और भाइयों, एक फैशन सा बन गया है भारत की सनातन संस्कृति को गाली देने की, भारत की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने की, प्रभु राम और प्रभु कृष्ण के अस्तित्व को चुनौती देने की। और इसके बारे में तो मैं केवल यही कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी की बुद्धि विपरीत होती है तो प्रभु सत्ता को चुनौती देता है।
सनातन धर्म को गाली देता है और आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करता है। इन्हें नहीं मालूम ये हिंदुस्तान है, यहां की ऋषि परंपरा केवल यज्ञ हवन तक ही अपने आप को सीमित नहीं करती थी, केवल अपना व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना तक ही सीमित नहीं रहती थी। शांति काल है तो शास्त्र का चिंतन करता रहा है और विपत्ति काल रहा है तो शस्त्र का संधान भी करता रहा है। शस्त्र और शास्त्र की भूमिका बेहतरीन समन्वय है हमारा नैमिषारण्य, जहां के ऋषियों की अस्थियों ने भी देवताओं के लिए शस्त्र का संधान बना करने का काम किया था। तो बहनों और भाइयों, ये सनातन विरोधी, ये प्रभु राम और प्रभु श्री कृष्ण की सत्ता को चुनौती देने वाले कहां ठहर पाएंगे? आज अपनी हार को सुनिश्चित देख करके ये फिर से राम के अस्तित्व को चुनौती देने लग गए हैं। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या प्रभु राम के अस्तित्व को चुनौती देने वालों को स्वीकार करेगा क्या भारत? और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, नैमिषारण्य के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने विकास के जो कार्य प्रारंभ किए हैं, आज आप देख रहे होंगे जैसे एक नई अयोध्या नजर आ रही है, ऐसे ही एक नया नैमिषारण्य हम सबको दिखाई देने लग गया है। और अभी तो ये शुरुआत भर भी है। अभी तो हम यहां की वायु सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर की सेवा यहां प्रारंभ करने जा रहे हैं, यहां 4 लेन की कनेक्टिविटी देने जा रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ होने जा रही है, यहां पे तमाम यात्री विश्रामालय बनने वाले हैं। जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ आज वहां सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हुआ है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बना है, मां विंध्यवासिनी धाम का निर्माण इतनी भव्यता के साथ हुआ है, ऐसे ही मां ललिता के धाम को भी पुनरुद्धार और उसके सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को लेकर के सरकार कार्य कर रही है। जिस दिन ये कार्य मूर्त रूप से जमीनी धरातल पर उतर आएगा, बहन और भाइयों, यहां के हजारों नौजवानों को, यहां के व्यापारियों को, हजारों नौजवान और व्यापारियों को यहां पर एक नया रोजगार का सृजन होगा। अपने आप में लाखों लोगों को अपने आप में यहां आमंत्रित करने का माध्यम नैमिषारण्य बन जाएगा। और बहनों और भाइयों, यह कार्य केवल वही कर सकता है जो प्रभु की सत्ता पर विश्वास करता हो, राम का भक्त हो, कृष्ण का भक्त हो, भारत भक्त हो, राष्ट्र भक्त हो, वही ये काम करेगा। ये काम वो नहीं कर सकते जो प्रभु सत्ता को चुनौती देते हो, राम को नकारते हो, कृष्ण को नकारते हो, राष्ट्र नायकों का अपमान करते हो, साधु संतों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हो, राम भक्तों पर गोली चलाते हो और आतंकवादियों के मुकदमे को जो वापस लेते हो, वे लोग ये काम नहीं कर सकते। ये काम तो केवल राम भक्त ही कर सकते हैं और वह काम केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और यही कहने के लिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं। आपने देखा होगा बदलते हुए भारत को, मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नया भारत का दर्शन पूरा देश कर रहा है। और बहनों और भाइयों, आज तीसरे चरण का मतदान भी हो रहा है। 2 चरण में पहले संपन्न हो चुके हैं। 2 चरण में 191 सीटों पर चुनाव हुआ, तीसरे चरण में 94 सीटों पर फिर से चुनाव हो रहे हैं। यानी आज के बाद आधा चुनाव संपन्न हो चुका होगा। आधा चुनाव संपन्न होने का मतलब जो दुनिया देश की आवाज है फिर एक बार
400 पार। फिर एक बार, फिर एक बार। ये जो 400 पार का जो लक्ष्य है बहनों और भाइयों, यह नजदीक आ चुका है और इसके लिए आप सबको लगना पड़ेगा। एक एक सीट का हिसाब रखना पड़ेगा और तब फिर एक बार मोदी सरकार भी आएगी और अब की बार 400 पार का लक्ष्य भी पूरा होगा। हमारी पीढ़ी बहनों और भाइयों सौभाग्यशाली है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। हमने बदलते हुए भारत को देखा है। आप कह सकते हैं, वर्तमान पीढ़ी कह सकती है, वर्तमान नौजवान कह सकता है, वर्तमान नागरिक कह सकता है, हमारे ऋषि मुनियों को, संतों को, साधु संतों को, जिन्हें इस लोक में अपने भक्तों को और परलोक में अपनी गुरु परंपरा को जवाब देना होगा, वे कह सकते हैं कि हमने वह काल देखा है जब प्रभु राम अयोध्या में विराजमान हुए हैं, जिसके लिए पीढ़ियां खप गई, लेकिन हमने अयोध्या में वह दिन देखे हैं। बहनों और भाइयों, हम में से हर व्यक्ति कह सकता, हमने बदलते हुए भारत को देखा है, जिस भारत ने दुनिया के अंदर अपना सम्मान बढ़ाया है, जिस भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, जहां आतंकवाद के सामने घुटना सरकार नहीं टेकती, बल्कि आतंकवाद को नेस्तनाबूद करके हमेशा के लिए उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा निकालने का जज्बा जिस सरकार में रहा हो। हमने उस सरकार को देखा है जिसने भारत विरोधी वे सभी प्रावधान समाप्त किए, चाहे वह धारा 370 का मामला हो, चाहे वह इस देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की जड़ जहां भी खड़ी रही, उस बेल को नष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मोदी जी की सरकार ने वे सारे उपाय आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए कर दिए हैं। हमने उस भारत को देखा है जिसमें हाईवे वर्ल्ड क्लास के बन रहे हैं, जिसमें एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जिसमें रेलवे और मेट्रो का बेहतरीन कार्य हो रहा है, जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, जहां IIT, IIM, एम्स, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना लागू हो रही है। और हमने उस भारत को देखा है जिस भारत में 80 करोड़ लोग राशन की सुविधा का फ्री में लाभ प्राप्त करते हैं। बहनों और भाइयों, यही भारत था 14 के पहले गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में कितना परिवर्तन हुआ है। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कार्ड मिल चुका है। हर साल 5 लाख रुपए की फ्री में दवा करा सकते हैं। और बहनों और भाइयों, 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट खुल गए हैं। पैसा दिल्ली या लखनऊ से जो आएगा सीधे उसके खाते में जाएगा, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं रहेगा। गरीब का पैसा गरीब के पास जाएगा। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 12 करोड़ घरों में शौचालय बन गए हैं और सर्वाधिक शौचालय बनने वाले जनपदों में से आपका सीतापुर है, जहां के गरीबों का सर्वाधिक शौचालय बने। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंच गया है। सर्वाधिक सिलेंडर आपके सीतापुर जनपद में आए हैं। 4 करोड़ घर बन गए हैं, जिनमें से 2 लाख घर तो केवल आपके सीतापुर जनपद को मिले हैं। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, मोदी जी ने कहा है जितने लोग बचे हैं जिनके घर में सिलेंडर नहीं, उनको आश्वस्त कर दो कि इसके बाद चुनाव के बाद उनको 100%, जिनके पास घर अभी भी नहीं मिल पाया है उसको घर मिलेगा।
राशन की सुविधा आगे भी 5 वर्ष तक निरंतर जारी रहेगी। मोदी जी ने इन सभी चीजों के लिए आपको आश्वस्त कर दिया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं। ये परिवर्तन तब आया है जब आपका एक वोट मोदी जी के समर्थन में कमल चुनाव चिन्ह पर गया है। जब यही वोट कांग्रेस के हाथ पर जाता था, समाजवादी पार्टी की साइकिल पर जाता था, तो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला होता था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला होता था। आज देखो मंगलवार का दिन है और संकट मोचन मंदिर पर इन लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में आतंकी हमला करवाया था। तब बहनों और भाइयों, रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पे हमला हुआ था। अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी की कचहरियों पर हमला हुआ था। ये तो मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी की सरकार के समय। और बहनों और भाइयों, उसके बाद जब अखिलेश यादव आए तो इन्होंने उन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। यानी हिंदुओं पे झूठे मुकदमे, राम भक्तों पर झूठे मुकदमे और आतंकवादियों के मुकदमों को ये वापस लेते थे। तनिक भी शर्म नहीं आती थी इन लोगों पर, तनिक भी शर्म नहीं आती थी इन लोगों को। और यही कहने के लिए हम लोग आए हैं, जो आतंकवाद के समर्थक हो, राम के द्रोही हो, वे जो माफियाओं और अपराधियों को शागिर्द हो। आपने देखा होगा परम राम भक्त, प्रदेश के विकास के लिए अहर्निश प्रयास करने वाले कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई। समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द संवेदना के नहीं व्यक्त किए। लेकिन बहनों और भाइयों, अभी एक माफिया की मौत हुई थी। उस माफिया के मरने पर फतिया पड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग उसके घर में गए थे। ये राम भक्तों के विरोधी है, ये माफियाओं के समर्थक हैं, ये राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते हैं। इन लोगों से बदला लेने का समय है ये महापर्व चुनाव। अपना एक एक वोट ऐसा ठोकिए, ऐसा लगाइए कि ये आतंकवाद समर्थक हमेशा के लिए भारत की चुनाव की प्रक्रिया से गायब हो जाए, वह आपके चुनाव से लड़ने का हिम्मत ही न करने पाए। सहमत हैं? सहमत हैं? बहनों और भाइयों, ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, ये चुनाव है नए भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का। आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का मतलब हर नौजवान आत्मनिर्भर, उसके हाथ को रोजगार होगा। हर व्यापारी आत्मनिर्भर, हर महिला आत्मनिर्भर, हर अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहनों और भाइयों, मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना आवश्यक है। सहमत हैं? और मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना है और अब की बार 400 पार का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो बहनों और भाइयों, अशोक रावत को यहां से भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना होगा। एक कांग्रेस और सपा का गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, इनकी जमानत जब्त करेंगे ना? सहमत हैं? करेंगे तो कमल चुनाव चिन्ह पर आपको वोट देना होगा। सहमत है ना? दूसरा, घर घर में मोदी जी का संदेश पहुंचाना होगा। और पहुंचाना क्या होगा? विकसित भारत के लिए, आस्था का सम्मान करने के लिए, गरीब कल्याण के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए कमल आवश्यक है, कमल चुनाव चिन्ह आवश्यक है। बोलेंगे ना? पहुंचाएंगे? तो फिर आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।